वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का हंगामी इजलास ख़त्म हो गया। काबीना ने जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के ख़त पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ओहदे से वापस बुलाने की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना का इजलास रात 8 बजे तलब किया गया था, जो तकरीबन सवा घंटा जारी रहने के बाद 9:15 बजे ख़त्म हो गया। इजलास में सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन अल्तवा से मुतल्लिक़ केस और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि नवाज शरीफ के पास सिर्फ पैसा है, इज्जत नहीं। ये सड़कों पर बाहर नहीं निकल सकते। लंदन के महंगे तरीन इलाके में बैठ कर हर रोज़ गालियाँ खाते हैं। ज़मान पार्क के बाहर कारकुनों के साथ इफ्तार डिनर से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि ताकतवर पैसा खर्च करके इज्जत कमा सकता है तो जरदारी और नवाज शरीफ ज़्यादा इज्जत वाले होते। किसी को इज्जत देना सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हमने IMF के तमाम शराइत पेशगी तस्लीम कर ली हैं, लेकिन अब आखिरी शर्त पर बातचीत जारी है। वज़ीर-ए-आज़म ने इजलास से खिताब में कहा कि हमने हमेशा मुल्क को मुश्किल हालात से निकाला। हालात गंभीर हैं, लेकिन हमारी नीयत साफ़ है। इंशाअल्लाह हालात बेहतर होंगे, वक़्त आएगा, हालात बदल जाएंगे, ये मेरा ईमान है। कराची से जावेद इब्राहिम मंगी की रिपोर्ट शामिल करेंगे। मोटरवे पुलिस की चक्री के करीब कामयाब कार्रवाई। भारी मिकदार में मंशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। मंशियात में 2.5 किलो अफ्यून और 11 किलो चरस शामिल है। मंशियात पेशावर से स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी। कार्रवाई खुफिया इतलात की बुनियाद पर अमल में लाई गई। इस्लामाबाद और चक्री के दरमियान मोटरवे पुलिस ने एक मशकूक गाड़ी को रोकने का इशारा किया, लेकिन मुलजिम ने गाड़ी मौका से भगाने की कोशिश की। मोटरवे पुलिस की जानिब से मशकूक गाड़ी का पीछा किया गया। ऑपरेशन में 1 से ज़ायद गाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिस पर ड्राइवर ने गाड़ी सड़क के किनारे छोड़कर मौका से फरार हो गया। ताहम गाड़ी में मौजूद एक खातून और 4 से 5 साल बच्ची को मोटरवे पुलिस ने हिफाजती तहवील में ले लिया है। मौका से फरार होने वाले मुलजिम की तलाश जारी है। गाड़ी की तलाशी लेने पर गाड़ी से मंशियात बरामद हुई हैं। कराची से जावेद इब्राहिम मंगी की रिपोर्ट शामिल करेंगे। कराची के इलाके कोरंगी में कब्ज़ा माफिया सरगर्म। दिन दहाड़े कब्ज़ा माफिया गरीबों के प्लाटों पर कब्ज़ा करने में मसरूफ़ अमल है। सिंध के इदारे खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं। गरीब और बेवा औरतों को प्लाटों से महरूम किया जा रहा है। KDA एम्प्लॉयज़ कोरंगी में कब्ज़ा माफिया ताकत के ज़ोर पर कब्ज़ा कर रहे हैं। गरीबों को डरा कर धमका कर प्लाट कब्ज़ा कर लेते हैं। SSP कोरंगी डिप्टी कमिश्नर कोरंगी फिल 4 लेडी एम्प्लॉयज़ कोरंगी का नोटिस ले गरीबों के प्लाट बजाए जाएँ। एंटी इंक्रोचमेंट सेल के बैटर सरजानी में अवाम की जानों से खेलने लगे। तामीरात के बस भत्ता की तलबी न देने पर मजदूर के ऊपर दीवार गिरा दी। मजदूर टैंक में काम कर रहा था, दीवार गिरने से मजदूर जख्मी। मजदूर का पैर सूज गया। मुआलिज ने एक्सरे कराने का मशवरा दिया है। मुआलिज का ख्याल है कि हड्डी फ्रैक्चर हुई है। सरजानी टाउन के इलाके यारो गोट एंटी इंक्रोचमेंट का बैटर राहील अहले इलाका के लिए अजाब बन गया। तामीरात के बस लाखों रुपए की तलबी मजदूर अगवा करके ले जाता है। तावान के बदले रिहाई मुमकिन होती है। ज़राए से मिलने वाली मुसद्दका इतलात के मुताबिक राहील एंटी इंक्रोचमेंट के अहलकार खुरम के लिए बैट जमा करता है। अवाम उन्नास ने आला अफसरान से अपील की है कि खुरम का ट्रांसफ़र सरजानी से कहीं बाहर किया जाए। तुर्क सदर ने कहा है कि इंतखाबात से कबल हज़ब इख्तिलाफ से मुलाकात करने पर अमरीकी सफ़ीर को शर्म आनी चाहिए। आप एक सफ़ीर हैं। तैयब एर्दोगान का मजदूरा वाला बयान अमरीकी सफ़ीर चीफ लेग की अपोजिशन रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी के सरबराह कमाल कुलेदारदोगलू से मुलाकात के बाद सामने आया है। तुर्क सदर ने मुलाकात पर सख्त नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा है कि अमरीका को सबक सिखाएंगे, इसे अक्ल इस्तेमाल करनी चाहिए और शर्म आनी चाहिए। कौमी टीम के साबिक कप्तान और विकेट कीपर राशिद लतीफ़ ने कहा है कि एक शख्स सच बोल रहा है, मगर PCB की नई रजीम इसे सज़ा देकर मुंह बंद करवाना चाहती है। अपने एक बयान में इन्होंने कहा कि सच बोलने पर शादाब को इसलिए तंग किया जा रहा है कि वो क्रिकेट छोड़कर नफसियाती मरीज़ बन जाए, क्योंकि पाकिस्तान के 90% खिलाड़ी क्रिकेट बोर्ड के रवैये की वजह से नफसियाती होकर क्रिकेट छोड़ देते हैं।